प्राचीन भारत में तक्षशिला नामक नगर शिक्षा का महान केंद्र था। वहां दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उन्हीं दिनों आचार्य चाणक्य अपने गूढ़ ज्ञान और नीतिशास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने विद्यार्थियों को केवल ग्रंथों से ही नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से भी शिक्षा देते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आंगन में एक दिन एक शिष्य आचार्य चाणक्य से प्रश्न पूछ बैठा, गुरुदेव, सफलता तो हर कोई चाहता है, परंतु असफलता यानी नाकामी क्यों आती है? क्या इसके कुछ लक्षण पहले से पहचान लिए जा सकते हैं? चाणक्य ने शिष्य की आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, संसार में कोई भी असफलता अचानक नहीं आती। उसके कुछ संकेत होते हैं। यदि मनुष्य उन्हें समय रहते पहचान ले तो नाकामी से बच सकता है। आज मैं तुम्हें नाकामी के 3 लक्षण बताता हूं। चाणक्य अपने शिष्य को साथ लेकर खेतों की ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान बीज बोने का समय निकल जाने के बाद भी अपने घर बैठा आराम कर रहा है। चाणक्य ने शिष्य से कहा, वत्स, यह पहला लक्षण है काम को टालना। बीज बोने का समय निकल गया तो बाद में चाहे कितना ही मेहनत करे, फसल अच्छी नहीं होगी। जो मनुष्य सही समय पर कर्म नहीं करता, वह जीवन भर पछताता है। शिष्य ने समझा कि आलस्य और टालमटोल ही असफलता की सबसे बड़ी जड़ है। इसके बाद चाणक्य शिष्य को बाजार ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यापारी बिना हिसाब किताब देखे किसी दूसरे व्यापारी के कहने पर बहुत सारा माल खरीद बैठा। कुछ दिनों बाद वही माल खराब हो गया और व्यापारी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चाणक्य ने कहा, वत्स, यह दूसरा लक्षण है, बिना सोचे विचारे निर्णय लेना। विवेक के बिना लिया गया हर निर्णय विनाश का कारण बनता है। असफल लोग अक्सर जल्दबाजी में ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका परिणाम दुखदायी होता है। शिष्य ने समझ लिया कि बुद्धि और विवेक का प्रयोग किए बिना उठाया गया हर कदम नाकामी की ओर ले जाता है। फिर चाणक्य शिष्य को नगर के रंगमंच पर ले गए। वहां एक नाटक चल रहा था। नाटक में एक पात्र बार बार अपनी पंक्तियां भूल जाता था क्योंकि उसे खुद पर विश्वास नहीं था। दर्शक उसका मजाक उड़ाने लगे। चाणक्य ने शिष्य को समझाते हुए कहा, वत्स, यह तीसरा लक्षण है, आत्मविश्वास की कमी। जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वह कोई कार्य पूरे साहस से नहीं कर पाता। डर और संदेह उसे बीच रास्ते रोक देते हैं। ऐसा मनुष्य कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। शिष्य ने देखा कि आत्मविश्वास के बिना प्रतिभा भी व्यर्थ हो जाती है। कथा का सार, शिष्य की सीख। दिन समाप्त होने पर चाणक्य ने तीनों लक्षणों को दोहराया। 1. काम को टालना और आलस्य करना। 2. बिना सोचे विचारे निर्णय लेना। 3. आत्मविश्वास की कमी। चाणक्य ने कहा, वत्स, जो व्यक्ति इन तीनों दोषों को अपने जीवन से दूर कर लेता है, उसके लिए सफलता निश्चित है। परंतु जो इन्हें अपनाए रखता है, उसकी नाकामी भी उतनी ही निश्चित है। शिष्य ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह कभी आलस्य नहीं करेगा, हर निर्णय सोच समझ कर लेगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। प्रेरणा, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि असफलता अचानक नहीं आती। उसके बीज हमारे ही भीतर छिपे होते हैं। यदि हम आलस्य, अविवेक और आत्मविश्वास की कमी को दूर कर लें, तो सफलता हमारे चरण चूमेगी। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।